सूरतुल बलद मक्कियत, कुरान मजीद के आखिरी पारे की सूरत। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कहा मैं कसम खाता हूँ उस शहर मक्का की। शहर मक्का की कसम खाई, क्यों? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस शहर में बस रहे हैं। शहर मक्का की कसम खाई, और कसम किस हैसियत से उठाई है कि ए हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसमें तशरीफ़ फरमा हैं। अब उस शहर की खूबियों के लिए बहुत सी और भी चीज़ें हैं। वहाँ पर अल्लाह का घर खाना काबा है, वहाँ पर सफ़ा मरवा है, दीगर बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अल्लाह करीम ने जो कसम इरशाद फरमाई है वो इस वजह से कि वहाँ पर एक ज़ीशान मकीन रहता है, शानों वाला मकीन रहता है। तो कहा कि मुझे कसम है शहर मक्का की कि ए हबीब जिसमें आप बस रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं। फिर फरमाया ववालिदिम वमा वलद, और मैं कसम खाता हूँ बाप की और औलाद की। बाप से मुराद यहाँ पर आदम है, आदम अलैहिस्सलाम, और औलाद से मुराद उनकी ज़ुर्रियत यानी उनकी औलाद है। मुख्तलिफ अक़वाल हैं, तो एक कौल ये भी है कि बाप से मुराद आदम अलैहिस्सलाम और औलाद से मुराद उनकी औलाद यानी कि मखलूक खुदा। अब ये दो कस्में उठाकर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कहा कि बेशक हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त के लिए पैदा किया, यानी हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में ज़िंदगी बसर करने के लिए पैदा किया। ये ख्याल ना करे कि आराम व आसाइश की ज़िंदगी गुजार कर हम इस बज़्म आलम से रुखसत हो जाएंगे। नहीं, कहा इंसान की ज़िंदगी में मुशक्क़तें हैं, ख़तरात और मसाइब का और इंसान का चोली दामन का साथ है। वो गालिब ने कहा था कि कैदे हयातो बंदे गम असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो गम और ज़िंदगी इंसान के जब वो रहम मादर में उसका वजूद पैदा होता है, वो करार पकड़ता है, तब ही से उसकी ज़िंदगी में मसाइब ख़तरात उसके गिर्द मंडलाने लगते हैं। पहले ज़ाया हो जाने का अंदेशा, फिर जब इस दुनिया में कदम रखता है मुख्तलिफ बीमारियाँ, नाकामियाँ, महरूमियाँ, मुखालिफिन की मुखालफतें, शैतान की रेशा दवानियाँ, ये तमाम चीज़ें कदम कदम पर उसका रास्ता रोके हुए होती हैं, और इंसान जो है उसका मुश्किलात से पाला पड़ता है, और वो इस दुनिया में मुसीबतें और मुश्किलात देखनी हैं उसने। अब अल्लाह करीम ने ये बात कहकर कि हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त के लिए पैदा किया, आगे इरशाद फरमाया अयक्सबु अन लन यक़दिरा अलैहि अहद, फरमाया क्या वो ये ख्याल करता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा। अब अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इतने सारे खतरात के बावजूद जिनका पहले जिक्र हुआ, इतने सारे अंदेशों के बावजूद जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर रखा है, इंसान की घमंड का आलम क्या है? वो ये ख्याल करता है कि ऐसा कोई उससे बालातर ऐसी हस्ती नहीं है जो उससे बाज पूछ कर सके, जो उससे पूछ सके, या जिसके हुक्म के सामने वो सर झुकाने पर मजबूर हो जाए। ये महज उसकी कम फहमी है। कहा ये उसकी कम अकली है, उसकी बेबसी की कैफियत तो ये है कि एक मामूली सा हादसा भी उसका कचूमर निकाल देगा, उसको तबाह बर्बाद कर देगा, उसका नामो निशान बाकी न रहेगा। तो कहा वो ये ख्याल करता है कि उस पर किसी का बस न चलेगा। फिर कहा यकूल आहलक तो मालल लुबदा, यकूल आहलक तो मालल लुबदा, इरशाद फरमाया वो कहता है मैंने ढेरों माल फनाह कर दिया। आज देखिए इंसान अपनी नुमाइश के लिए, अपनी नमूद के लिए हजारों लाखों रुपए पानी की तरह बहा देता है। महंगे घर और लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल, तो और इस तरह की शादियों पर बेबहा खर्च करना लाखों करोड़ों की सूरत में। तो ये अल्लाह करीम ने जो बताया कि वो पानी की तरह पैसा बहाता है या ढेरों माल फनाह कर देता है, और फिर किस लिए? कि लोग उसकी वाह करें, लोग उसका चर्चा करें, उसका जो है वो नाम पे उसका डंका बजे उसके नाम का, फिर वो डींगे मारता है। तो अल्लाह करीम ने उसकी निशानी बयान की, कहा यकूलु आहलक तो माल लुबदा, कि कहता है मैंने ढेरों माल फनाह कर दिया। तो अल्लाह ताला इस चीज़ से इंसान को रोकते हैं, तरगीब भी दिलाते हैं कि फजूल खर्ची से तो इस्लाम मना करता है। इस्लाम असराफ का हुक्म देता है, इत्तिदाल का म्याना रवी का इस्लाम हुक्म देता है। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वो कहता है मैंने ढेरों माल खर्च कर दिया। फिर कहा अयक्सबु अन लम यरहु अहद, फरमाया क्या वो ख्याल करता है कि उसे किसी ने देखा नहीं।
उसे कोई देख नहीं रहा। तो ये कहकर अल्लाह करीम ने इंसान को झंझोड़ा और कहा कि वो बेदरेग दौलत का खर्च करके वो ये ख्याल करता है कि वो जिस तरह अपनी दौलत लुटा रहा है उसे कोई देख नहीं रहा। तो कहा सुन ले, उसे अल्लाह ताला देख रहा है, और इस फजूल खर्चियों के वाले से उसे बाज पुरस होगी और उससे पूछा जाएगा तुम्हारे पड़ोस में गरीब मिस्कीन ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए तरसते थे, नाने शबीना को तरसते थे, और तुम अपनी नमूद व नुमाइश के लिए दौलत को लुटाते रहे और तुम्हें उनका ख्याल ना आया। ये रिस्क जो तुम्हें अल्लाह ने दिया था, तुम पर तो फ़र्ज ये था कि इसे हकदारों तक पहुँचाते, तुम पर फ़र्ज ये था कि गरीब और मिस्कीनों, यतीमों और बेवाओं की मदद करते, और तुमने उनकी ज़रूरियात को ना पूरा किया। तो कहा अयहसबु अन लम यरहु अहद, क्या वो ये ख्याल करता है कि उसे किसी ने नहीं देखा। अब आगे कहा अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने नहीं बनाई उसके लिए दो आंखें। अब अल्लाह ताला ने उन हकीकी नेमतों का तज़किरा शुरू किया कि जिस पर उस नाशुक्र इंसान को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए था। अल्लाह ने उसको दो आंखें अता की। अल्लाह फरमाता है मैंने उसको दो आंखें अता की, कि यानी अगर वो इनकी कदर को पहचानता, इनसे सही काम लेता, तो उसकी दो आंखें हमने जो उसे दी थी वो उसे मुआशरे के नशीबो फराज को देखता, ज़रूरतमंद लोगों तक रसाई हासिल करता, बेनवा और बेकस लोगों के हालात को पहचान कर उनकी मदद करता। और फिर ये भी कहा वलिसानन व शफतैन, और हमने उसे एक जुबान और दो होंठ अता किए, यानी जिसकी वजह से वो अपने माफी ज़मीर का सही इजहार कर सकता है और दूसरों को भी नेकी की दावत दे सकता है, गुरबा और मसाकीन की इमदाद पर उन्हें तरगीब दिला सकता है। वलिसानम व शफतैन, और हमने उसे एक जुबान और दो होंठ अता फरमाए। वहदैनाहु नजदैन, और फरमाया हमने दिखा दी उसे दोनों नुमाया राहें, हमने उसे दोनों रास्ते दिखा दिए। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं, एक भलाई का रास्ता और एक बुराई का रास्ता। फिर इरशाद फरमाया तुम क्यों बुराई के रास्ते को नेकी के रास्ते से ज्यादा पसंद करते हो। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वहदैनाहु नजदैन, हमने दिखा दी हैं उसे दोनों राहें नुमाया हैं हमारे सामने, खैर की भी शर की भी। अब उसको जो उसको चाहे, जो जिस रास्ते को चाहे इख्तियार कर सकता है। फिर इरशाद फरमाया फलक तहमल अकबा, फिर वो दाखिल ही नहीं हुआ उस घाटी में, यानी कि अमल खैर की दुश्वार घाटी में, मुश्किल घाटी में वो दाखिल नहीं हुआ, यानी उसने खैर का रास्ते को इख्तियार नहीं किया। हालांकि खैर के रास्ते को इख्तियार करना और उस रास्ते को तय करना यकीनन बड़ा दुश्वार अमल है, और बिलखुसूस तो आज के इस पुरफितन दौर में तो और भी ज्यादा है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि जिस रास्ते पर वो चलने वाला है, जिस मंजिल की तरफ वो रास्ता जाता है, वो मंजिल इंसान की अजमतों की शयान शान है। रास्ता बेशक कठिन है, मुश्किल है, लेकिन जब वो इस पर चल पड़ेगा तो फिर उसे उस मंजिल की तरफ उसके ध्यान होना चाहिए कि जो उस रास्ते के इख्तिताम पर उससे मिलेगी। कहा फलक तहमल अकमा, कि फिर वो दाखिल ही नहीं हुआ उस घाटी में, उस वादी में, यानी अमल खैर की दुश्वार घाटी में। वमा अदराका मल अकबा, इरशाद फरमाया और क्या आप समझे कि वो घाटी क्या है, वो वादी क्या है। अब आगे बताया जाएगा वो क्या है। कहा फक्कू रकबतिन, वो गर्दन छुड़ाना है, यानी किसी को गुलामी से आजाद कराना, मुराबी की लानत से किसी को निजात दिलवा देना। औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, या खाना खिलाना है भूख के दिन कहत साली में, किसी ऐसे को खाना खिला देना कि जब कहत साली है उसकी भूख को दूर कर देना और उसको नाने शबीना देना, उसको खाना देना। औ मिस्कीन ज़ा मतरबा, या खाक नशीन मिस्कीन को, इससे पहले कहा यतीमन ज़ा मकरबा, यतीम को जो रिश्तेदार हैं, यानी कि कहत साली में उन यतीम रिश्तेदारों को खाना खिलाना। और मिस्कीन ज़ा मतरबा, या खाक नशीन मिस्कीन को, कि ऐसा मिस्कीन की गुर्बत ने जिसे खाक नशीन कर दिया, जिसको फिक्र तंगदस्ती ने खाक नशीन कर दिया, उसको खाना खिलाना। फिर इरशाद फरमाया सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिलमरहमा। अब पीछे जिक्र कर दिया कि खैर के भलाई के क्या क्या काम हो सकते हैं, तो अल्लाह करीम ने उसकी फहरिस्त बयान कर दी। किसी को गुलामी की लानत से निजात दिलवा देना, यानी उसे आज़ाद करवा देना, और किसी को जो आपके रिश्तेदारों में से हैं और मुश्किल वक्त है कैसे साली, उनको खाना खिला देना, मिस्कीन को खाना खिला देना, ऐसे मिस्कीन को जिसको गुर्बत ने जो है
وہ ڈھال کر رکھا ہے، خاک نشین کر رکھا ہے، اس کو کھانا کھلا دینا، یتیموں کو کھلا دینا۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں۔ ان تمام کاموں کے لیے، ان تمام اعمال کے ساتھ شرط لگائی گئی ہے، اور وہ شرط کیا اس کے ساتھ لگی ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، کیونکہ کوئی عمل ایمان کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ یہ سارے کام کرے لیکن ساتھ میں ایمان کا ہونا شرط ہے۔ پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی کہ جو صبر کرتے ہیں مشکلات میں، خود بھی صبر کرتے ہیں اور پھر صبر کی تلقین دوسروں کو بھی کرتے ہیں کہ مشکلات میں گھبرا نہ جاؤ، اللہ سے دور مت ہو جانا، بلکہ مشکلات میں صبر کرنا، اللہ ان مشکلات کو دور کر دے گا۔ اور پھر کہا کہ جو رحمت کرتے ہیں، دوسروں کو رحمت کی نصیحت کرتے ہیں کہ ہم دوسروں لوگوں کے لیے ہمارا وجود باعث رحمت ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے ہمارا وجود جو ہے وہ باعث سکون اور باعث راحت ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے سے کیا مراد؟ کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ہاتھ میں، ان کی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پہچان بتا رکھی ہے کہ قیامت کے روز دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو نیکوکار ہوں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی بروز حشر ان کے ہاتھ میں، ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق اور جہنمی لوگ ہیں۔ پھر فرمایا علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، اور انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا، دروازے بند کر دیے جائیں گے، نکلنے کی کوئی صورت باقی نہ ہوگی۔ تو یہ جھنجھوڑنے والی صورت ہے سورہ بلد، اس کا مطالعہ اور اس کو سمجھنا امت مسلمہ کے لیے بہت لازم ہے۔ اس میں اللہ کریم نے بہت سی حقیقتوں سے پردے ہٹائے ہیں۔